अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस में से है और उसका नाम है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स और डिफरेंट हैबिटेट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन अपने प्रीवियस लेक्चर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में डिस्कस कर चुका हूँ और जो रिमेनिंग पोर्शन है अब उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसका नाम है डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन क्या होता है? बेसिकली रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप NH2 फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस इज कॉल्ड डी अमाइनेशन। मतलब NH2 ग्रुप की जो रिमूवल होती है फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड नाइट्रोजीनियस बेसिस उसे कहते हैं डी अमाइनेशन। अब अमाइनो ग्रुप को फर्दर डिस्कस करते हैं। अमाइनो ग्रुप मुख्तलिफ फॉर्म्स में रिलीज़ होता है मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में। मिसाल के तौर पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप इज़ रिलीज्ड एज अमोनिया इन एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल फ़िशेज़ के अंदर अमोनिया के तौर पर रिलीज़ होता है और बिल्कुल इसी तरह हमारे पास अमाइनो ग्रुप रिलीज़ हो रहा है यूरिया के तौर पे। कौन से एनिमल इसको रिलीज़ करते हैं? मैमल्स एंड एम्फीबियंस इसमें आ जाते हैं। और थर्ड वन हमारे पास है अमाइनो ग्रुप रिलीज़ होता है यूरिक एसिड के तौर पे। किन एनिमल्स के अंदर? बर्ड्स के अंदर यूरिक एसिड के तौर पे रिलीज़ होता है। अब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें जब जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स मीन्स फिशेस वगैरह होती हैं, जब 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को अपनी बॉडी से रिलीज़ करती हैं तो इसके साथ 500 ml ऑफ वाटर भी रिलीज़ हो जाता है। तो क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेशन में वाटर मौजूद होता है। आगे जो हमारे पास सेकंड है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं। जब 1 ग्राम ऑफ यूरिया को अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं तो इसके साथ 50 ml ऑफ वाटर भी रिलीज़ हो जाएगा और इस प्रोसेस को कहते हैं यूरियोलेटिक। और रिलीज़ ऑफ अमोनिया विद 500 ml ऑफ वाटर फ्रॉम फिशेज, उस प्रोसेस को कहते हैं अमोनोलेटिक। और रिलीज़ ऑफ यूरिया with the removal of 50 ml of water from amphibians and mammal is called यूरियोलेटिक। आगे हमारे पास थर्ड नंबर पे है बर्ड्स आ जाते हैं। बर्ड्स में क्या होता है? जब 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड रिलीज़ किया जाता है बॉडी से, बर्ड्स अपनी बॉडी से 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं तो उसके साथ 1 ml ऑफ वाटर भी रिलीज़ हो जाता है और इस प्रोसेस कहते हैं यूरिकोलेटिक। यूरिकोलेटिक, इनको आपने मिक्स नहीं करना। रिलीज़ ऑफ यूरिया होती है यूरियोलेटिक और रिलीज ऑफ यूरिक एसिड होती है यूरिकोलेटिक। जी, हमारे पास है आगे यूरिया साइकिल है। यूरिया साइकिल बेसिकली इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ए प्रोसीजर और साइकिल इज़ कॉल्ड एज यूरिया साइकिल। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से यूरिया की फार्मेशन का जो प्रोसेस होता है या कुछ साइकिल होता है उसे कहते हैं यूरिया साइकिल। अच्छा, अमोनिया को क्यों कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर? बेटा, इसका आंसर ये है कि अमोनिया है जो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू यूरिया एंड यूरिक एसिड, इसलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया एंड यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन है ये कहाँ पे टेक प्लेस की जाती है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। ये लीवर के अंदर और कुछ एक्सटेंट कुछ पोर्शन है जो किडनी वगैरह के अंदर भी टेक प्लेस किया जाता है। अच्छा, अब ये प्रोसेस होता क्या है? सबसे पहले अमोनिया के एक मेलिक्यूल के साथ अटैच होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाती है
अमोनिया के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिट्रोलाइन में। सिट्रोलिन से आगे फिर फर्दर एक अमोनिया की एडिशन होती है, फर्दर अमोनिया की एडिशन होकर फिर ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिनो सक्सीनेट में। आर्जिनिनो सक्सीनेट बेटा कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनाइन में। आर्जिनाइन का एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसे कहते हैं आर्जिनेज, वो इसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया के अंदर। वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया के अंदर। जैसे NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ये यूरिया का फार्मूला है। और इसके बाद आर्जिनाइन फिर कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथाइन में, जो कि प्रिकर्सर ऑफ दिस साइकिल है। यूरिया साइकिल का मतलब इब्तदाई हिस्सा है, इब्तदाई पोर्शन है। ये भी यूरिया साइकिल भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा एग्जामिनर ने इसको पूछ लिया है बोर्ड के पेपर्स में। इसी तरह बिल्कुल आज का हमारा टॉपिक अपने अख्ताम पे पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। ओके एंड अल्लाह हाफिज़।